एक बार संजय ने महाभारत युद्ध का वृत्तांत सुनाते हुए धृतराष्ट्र से कहा था कि संसार में श्री कृष्ण, कुंती पुत्र अर्जुन और सात्यकी ही वास्तव में धनुर्धर हैं। इनके समान चौथा कोई और नहीं है। अब दोस्तों, महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन कौन थे, ये बात तो भारत का बच्चा बच्चा जानता है, परंतु क्या आप महारथी सात्यकी के बारे में जानते हैं, जिसके बारे में संजय ने यह वाक्य कहा। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में अनेकों ऐसे योद्धाओं ने हिस्सा लिया था जिनके बारे में बहुत कम चर्चा होती है। अनेकों वीर योद्धा आज भी गुमनाम हैं या फिर उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वृंदावन की 100% असली श्री भक्तमल तुलसी माला राधा नाम के साथ पाएं कृष्ण संदेश, संपूर्ण भगवद गीता, ग्रहों से लेकर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए आज ही धारण करें। सात्यकी भी इन्हीं योद्धाओं में से एक थे। सात्यकी पांडवों की तरफ से लड़े थे। कहते हैं एक बार महाभारत के युद्ध में सात्यकी ने तीखे बाणों द्वारा कर्ण के 4 श्वेत घोड़ों को मार डाला और उसके ध्वज को काटकर रथ के सैकड़ों टुकड़े करके दुर्योधन के सामने कर्ण को रथहीन कर दिया था। यह देख गुस्से में कर्ण पुत्र वृषसेन, मद्रराज शल्य तथा अश्वत्थामा ने सात्यकी को चारों ओर से घेर लिया था। कर्ण आदि श्रेष्ठ महारथियों ने सात्यकी के वध के लिए पूरा प्रयत्न किया, परंतु वे उन्हें मार न सके। अश्वत्थामा और कृतवर्मा समेत सभी महारथी तथा सैकड़ों क्षत्रिय शिरोमणि सात्यकी द्वारा एकमात्र धनुष्य से परास्त कर दिए गए। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में इस प्रकार के कारनामे करने वाला योद्धा कोई साधारण योद्धा नहीं हो सकता। यह तो वीर सात्यकी के महारथ की साधारण कहानी थी। आइए इस वीर योद्धा की वीरता की अन्य कहानियां जानते हैं। दोस्तों, सात्यकी को दारुक, युयुधान तथा शैनेय नाम से भी जाना जाता था। सात्यकी श्री कृष्ण की नारायणी सेना के सेनापति थे, परंतु दोस्तों यह बात तो आप सब जानते ही होंगे कि श्री कृष्ण की नारायणी सेना कौरवों के पक्ष में लड़ी थी, तो फिर उनका सेनापति पांडवों के साथ क्यों था? दोस्तों, सात्यकी अर्जुन और श्री कृष्ण के परम मित्र थे और वे धर्म अधर्म का ज्ञान भी रखते थे। उन्हें पता था पांडवों के पक्ष में धर्म है, इसलिए उन्होंने पांडवों के पक्ष में लड़ने के लिए नारायणी सेना के सेनापति पद से त्याग कर दिया था। जब श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए थे, तब सात्यकी भी उनके साथ गए थे। सात्यकी ने श्री कृष्ण को पहले ही बता दिया था कि दुर्योधन उन्हें बंदी बनाने वाला है। सात्यकी ने कुंती पुत्र अर्जुन से ही धनुर्विद्या सीखी थी। महाभारत के समय श्री कृष्ण की पूरी सेना ने कौरवों की तरफ से युद्ध किया, परंतु गुरु अर्जुन के विरुद्ध युद्ध ना करने की प्रार्थना को श्री कृष्ण ने स्वीकार कर सात्यकी को पांडवों की ओर से युद्ध की अनुमति दी थी। सात्यकी अर्जुन का परम स्नेही मित्र था। अभिमन्यु के निधन के उपरांत जब अर्जुन ने अगले दिन जयद्रथ को मारने की अन्यथा आत्मदाह करने की प्रतिज्ञा की, तब अर्जुन ने युद्ध के लिए जाने से पहले सात्यकी को युधिष्ठिर की रक्षा का भार सौंप दिया था। अब आप इस बात से यह समझ सकते हैं कि अर्जुन सात्यकी पर कितना भरोसा करते थे। सात्यकी तेजस्वी वीर था। उसने कौरवों के अनेक उच्च कोटि के योद्धाओं को मार डाला था, जैसे भूरी और कर्ण पुत्र प्रसन्न। सात्यकी ने बड़ी बड़ी सेनाओं को भी अकेले ही खत्म कर दिया था, जैसे म्लेच्छों की सेना और त्रिगर्तों की गज सेना। सात्यकी ने अपने अमित तेज तथा रण कौशल के बल से कौरव सेना के महारथियों जैसे द्रोणाचार्य, कृतवर्मा, कंबोजों, यवन सेना, कर्ण और दुशासन आदि योद्धाओं को पराजित कर दिया था।
दुशासन ने पर्वतीय योद्धाओं को पत्थरों द्वारा युद्ध करने की आज्ञा दी, क्योंकि सात्यकी इस युद्ध में निपुण नहीं था। सात्यकी के छोड़े बाणों ने पत्थरों को चूर चूर कर डाला था, जिसके गिरने से सारी सेनाएं आहत होने लगीं और सात्यकी ने सभी पाषाण युद्ध करने वाले योद्धाओं को मार डाला। सात्यकी अगर चाहते तो कर्ण और दुशासन को मार सकते थे, क्योंकि कर्ण को मारने की प्रतिज्ञा अर्जुन ने ली थी और दुशासन को मारने की प्रतिज्ञा भीम की थी, इसलिए सात्यकी ने उन्हें छोड़ दिया। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में मात्र भूरिश्रवा ही वह इकलौता योद्धा था जिसने सात्यकी को पूरी टक्कर दी थी, या कहें तो हरा दिया था। दोस्तों, भूरिश्रवा ने सात्यकी के 10 पुत्रों को अकेले ही मार दिया था। पांडवों की ओर से लड़ते हुए सात्यकी ने कौरवों में खलबली मचा दी थी। सात्यकी किसी भी कौरव महारथी के रोके नहीं रुक रहा था। ऐसी परिस्थिति में भूरिश्रवा सामने आए और दूसरी तरफ अपने 10 पुत्रों की मृत्यु के शोक में सात्यकी भी भूरिश्रवा से क्रोधित था। ऐसी गंभीर परिस्थिति में दोनों के बीच एक बहुत ही गंभीर युद्ध हुआ। पहले धनुर्युद्ध, फिर गदा युद्ध और अंत में तलवार युद्ध। जब तलवार युद्ध से भी इनके भयंकर युद्ध का फैसला नहीं हुआ, तब ये दोनों मल्ल युद्ध पर उतर आए। भूरिश्रवा मल्ल युद्ध में बहुत ही निपुण थे और उन्होंने पल भर में सात्यकी को परास्त कर दिया। भूरिश्रवा ने सात्यकी को अपने एक हाथ से उसकी चोटी को पकड़कर अपने दूसरे हाथ से जैसे ही उस पर प्रहार करना चाहा, तभी अर्जुन द्वारा छोड़े एक तीर से भूरिश्रवा के उस हाथ का कोहनी से नीचे का हिस्सा कटकर नीचे जमीन पर गिर गया। अर्जुन की इस प्रकार की दखलंदाजी से क्रोधित भूरिश्रवा वहां अनशन पर बैठ गए, क्योंकि अर्जुन का यह बर्ताव युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। तभी मौका पाकर सात्यकी ने भूरिश्रवा का सर धड़ से अलग कर दिया। दोस्तों, इस घटना पर अपना पक्ष रखते हुए सात्यकी ने यह कहा था कि युद्ध में अभिमन्यु के साथ जो हुआ वो भी छल था, इसलिए उनके लिए युद्ध में जीत मायने रखती थी, चाहे वो किसी भी तरीके से आए। सात्यकी महाभारत युद्ध के उन गिने चुने योद्धाओं में से एक थे जो जिंदा बचे थे। युद्ध के बाद सभी यादव द्वारका वापस लौट गए और सात्यकी भी उन्हीं के साथ चले गए। दूसरी ओर श्री कृष्ण को गांधारी का श्राप लगा था कि उनके समूचे यादव वंश का नाश हो जाएगा। महाभारत युद्ध के सालों बाद एक दिन कृतवर्मा ने सात्यकी का मजाक उड़ाते हुए उनको भूरिश्रवा की याद दिलाई। तब क्रोधवश सात्यकी ने कृतवर्मा को मार डाला और इस प्रकार सभी यादव आपस में लड़ मरे। दोस्तों, हमने आपको यह जानकारी महाभारत में वर्णित घटनाओं के आधार पर दी है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर शेयर करें। आप महाभारत या रामायण से जुड़े कौन से तथ्य जानना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।